अब गया। अब महात्मा जी के आश्रम में रहते 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 उसको 15 दिन बीत गए और जब 15वें दिन देखा रसोई में जाकर के तो रसोई में कुछ भोजन ही नहीं बना। अब जैसे बर्तनों को देखा कि बर्तनों में कुछ भी नहीं है तो रोने लगा, कहने लगा गुरुजी। बोले कहो जी क्या बात है? बोले महात्मा जी इसमें तो भोजन ही नहीं है। महात्मा जी ने कहा बेटा आज भोजन नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा? बोले इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी को सारे महात्मा उपवास रखते हैं, इसलिए आज भोजन नहीं बनेगा। आज एकादशी को तुम्हें भी व्रत रहना पड़ेगा। अब भोला राम भक्त ना भोला कहने लगा गुरुजी महात्मा जी अगर आप मुझे आज एकादशी का व्रत रखने के लिए कहोगे तो फिर मैं कल की द्वादशी देख नहीं पाऊंगा। इतना खाने का शौकीन। महात्मा जी ने सोचा कि ये लगता है भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए कहा ठीक है बेटा अगर तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो एक काम करो 1 किलो आटा ले लो, भाटा ले लो, गुड़ ले लो, घी ले लो। तो आश्रम में तो बनता नहीं तो सरयू के किनारे चले जाना, वहीं पर बना लेना और खा लेना। लेकिन जब भोजन बन जाए तो खाने के पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा दो। अब देखो वो तो भोला भक्त है, वो 3-5 तो जानता नहीं। तो भगवान मिलते किसको है पता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जिसकी आत्मा पवित्र होती है, जिसकी आत्मा निश्चल होती है, जिसकी आत्मा में कोई विकार नहीं होता। उतना भोला उतना भोला। अब गया 1 किलो आटा ले गया, घी ले गया, गुड़ ले गया तो सरयू नदी के किनारे बैठकर बनाता है और बना करके जैसे रखा खाने लगता है कि उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने के पहले ठाकुर जी को भोग लगाए। अब वो तो इतना भोला था उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि ठाकुर जी को भोग लगा देना। ठाकुर जी खुद आएंगे 4-4 भोजा लेकर के, धनुष बाण लेकर के और ठाकुर जी बैठ करके हमारे साथ खाएंगे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए थे ना। अब उसके मन में तो यही भाव है कि ठाकुर जी आएंगे तो उसने भोजन रखा, बुलाने लगता है कि पहले ठाकुर जी को बुला के खिला देता हूँ तो खाता रहूंगा। कहने लगा गुरुजी ने कहा कि भगवान आएंगे तो भगवान को बुलाता है। क्या कहता है कि राजा राम आइए अयोध्या नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए हो, राम आइए भोजन का
लगा, राजा राम आइए, अयोध्या के नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब जैसे भोजन लगा, इतने भाव से बुलाया उसने। अब इंतजार ही कर रहा था कि राम जी कब चार भुजा लेकर शंख चक्र पद्म आयु गदा लेकर आए और मेरी आसनी पर बैठकर भोजन खाएं। इतने भाव से बुलाया, जैसे इतने भाव से बुलाया तो भगत के वश में है भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन जब भगवान आए तो अकेले नहीं आए सज्जन, उसने तो राम जी बस को बुलाया था। लेकिन जब राम जी आए तो सीता मैया ने कहा भक्त बड़ा प्यारा है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो राम जी भी आए वो साथ में, माता जानकी भी। अब उसने देखा, कहने लगा राम राम राम, गुरुजी तो बोल रहे थे एक भगवान आएंगे, ये तो दो आ गए। लगता है 1 किलो आटे में कौन कौन खाएगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा लगता है। कहने लगा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लो, लेकिन ये बताओ अंगली एकादशी को कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, हम तो आ जाएंगे, तू प्रेम से बुला ला बस। देखो राम जी जब भक्त के यहाँ गए तो अकेले नहीं गए, राम जी सीता जी को लेकर गए ना, ईमानदारी से बता रहे। यहाँ पर आप भी कथा सुनने आए हो, कितने भक्त हैं जो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आए हैं? जरा हाथ उठा कर बता। बहुत सुंदर। कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो ना तो वहां पर आप अपनी पत्नी को जरूर ले जाया करो, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है और जब तक पत्नी साथ में नहीं होती तब तक उस कथा भागवत का पूर्ण आपको प्राप्त नहीं होता है। भगवान शंकर भी जब कथा सुनने गए तो संग सती जग जननी भवानी सती जी को लेकर गए। मनु महाराज तप करने के लिए गए तो नारी समेत गवन वन कि ना, इतने बड़े बड़े महापुरुष भगवान अपनी पत्नी को लेकर गए तो हमें भी अपनी पत्नी को लेकर, विवाह हो गया तो पत्नी को लेकर जाइए, अगर नहीं हुआ है तो माता पिता को लेकर जाइए, पड़ोसी को लेकर जाइए, लेकिन अकेले मत जाइए। अब उसने देखा कि एक भगवान को बुलाया तो ये 2 आ गए। अब जैसे तैसे प्रसाद पवाया, अब भगवान जब जाने लगे तो पूछता है कि अब कितने आओगे? भगवान ने कहा बताएंगे नहीं, हम तो आ जाएंगे। अब गया, अगली एकादशी फिर पड़ी, गुरु जी से कहने लगा गुरु जी आप बोल रहे थे एक भगवान, वहां तो 2 भगवान आते हैं, इसलिए 1 किलो आटे में कुछ नहीं होगा, आपको आटा बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम आपको 2 किलो आटा करना पड़ेगा। अब गुरु जी ने सोचा शायद भूखा रह गया वो भक्त तो बढ़ा दे। अब गया, बढ़िया आटा भाटा रख के बनाया। अब इसको पता था कि 1 नहीं 2 भगवान आते हैं। शांति के साथ बैठिएगा, हमारे पूज्यपाद जगत गुरु महाराज जी का पदार्पण हो गया है। बोलिए जगत गुरु महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान की। अब इसने रखा और दोनों भगवान को बुलाया। अब दोनों को किसको किसको? कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। संत जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पर संस्कृति ही सुधर जाती है। बोलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान की, संत भगवान की। आज पता था कि 2 भगवान आते तो दोनों को बुलाया, राजा राम आइए सीता राम आइए। और जब सीता राम राजा राम को बुलाया तो
राम जी भी आए, सीता जी भी आई और साथ में लक्ष्मण जी भी आए। कहने लगा राम राम राम, अभी तो 2 ही आते थे, अब 3 हो गए। अब फिर गुरु जी के पास गया, कहने लगा गुरु जी वहां एक नहीं, वहां पर 3 भगवान आते हैं, तो आप एक काम करिए, आटा और बढ़ाइए। बोले 5 किलो लेकर जाओ। अब फिर भोजन बनाने लगा, रखा। फिर कहने लगा, अब पता था कि लक्ष्मण भी आते हैं, तो कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे इस भोजन का भोग लगा जाइए। अब जैसे इतने भाव से बुलाया, भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में अगर भावना नहीं तो सबकी भावना ही बेकार। इतने भाव से बुलाया, इतने भाव से बुलाया कि आज राम जी भी आए, सीता जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, और तो और बोले भरत जी आए और शत्रुघ्न जी भी आए। कहने लगा राम राम राम, लगता है इधर मैं भूखा ही रह जाऊंगा, आज तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अब गुरु जी से कहने लगा, हे गुरुदेव भगवान, आपको आटा बढ़ाना पड़ेगा। वहां पर 1 नहीं 2 नहीं 5 भगवान आते हैं, और अब आपको 10 किलो आटा करना पड़ेगा। राम राम राम।